यूपी के ग्राम प्रधानों की बढ़ी हाईकोर्ट की सुनवाई से टेंशन, पंचायत चुनाव पर दिखा हाईकोर्ट सख्त, सरकार ने मांगा पूरा हिसाब। आखिर 5 साल पूरे होने से पहले क्यों नहीं हुए चुनाव? ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों की उड़ी नींद, बढ़ी कोर्ट के सख्त सवालों से हलचल। अब सारे रिकॉर्ड के साथ देना होगा सरकार को जवाब। 11 अगस्त तक आएगा बड़ा फैसला। क्या पंचायत चुनाव को लेकर आने वाला है अब बड़ा मोड़? कोर्ट की टिप्पणी के बाद गांव-गांव में शुरू हुई नई चर्चा। क्या योगी सरकार निकाल पाएगी कोई हल? ग्राम प्रधानों में मचा हड़कंप। जी हां, ग्राम प्रधानों की नींद उड़ना तय है, क्योंकि गांव की सरकार यानी गांव के चुनाव को लेकर ऐसा सवाल उठा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में हलचल बढ़ा दी। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत ये सोच रहे थे कि योगी के फैसले से सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन अब जो हुआ है उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट को खुद पूछना पड़ गया कि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए गए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम पर उठी बड़ी संवैधानिक टिप्पणी है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में भी हो रही है। यहां तक कि अब ग्राम प्रधानों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और गांव की राजनीति पर नजर रखने वाले हर व्यक्ति की निगाह 11 अगस्त पर टिक गई है। आखिर अदालत ने ऐसा क्या कहा और सरकार से कौन-कौन से जवाब मांगे हैं, आइए पूरी खबर समझते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पंचायत चुनाव में हुई देरी को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा कि संविधान के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और उसके खत्म होने से पहले नए चुनाव कराना जरूरी है। अदालत ने टिप्पणी की कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया कार्यकाल समाप्त होने से कम 2 साल पहले शुरू कर दी जानी चाहिए। अदालत का मानना है कि तभी समय रहते चुनाव पूरे कराए जा सकेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि इस बार सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू की थी, लेकिन इसके बावजूद पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव पूरे नहीं हो सके। इसी वजह से अदालत ने राज्य सरकार से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत अब यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण समय रहते चुनाव नहीं कराए जा सके। क्या कोई ऐसी परिस्थिति थी जो सरकार के नियंत्रण से बाहर थी, या फिर समय पर चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाने में कहीं कमी रह गई? हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी देखे हैं। अब अगली सुनवाई में इन्हें रिकॉर्ड की जांच भी होगी। अदालत ये समझना चाहती है कि प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद चुनाव समय पर क्यों पूरे नहीं हुए। यानी अब मामला सिर्फ देरी का नहीं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की समीक्षा तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से देख रही है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण तारीख अब 11 अगस्त है। उसी दिन राज्य सरकार को रिकॉर्ड के साथ अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद अदालत आगे की दिशा तय करेगी। इसलिए गांव की राजनीति से जुड़े लोग, पंचायत प्रतिनिधि और चुनाव का इंतजार कर रहे हजारों दावेदार अब अगली सुनवाई पर नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि अदालत की टिप्पणी के बाद यह मामला और अहम हो गया। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर उठे इस संवैधानिक सवाल ने नई बहस शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अदालत के सामने क्या जवाब देती है और 11 अगस्त की सुनवाई के बाद क्या नया आदेश सामने आता है। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव की दिशा और समय सीमा को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है।